हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक द चैनल इंग्लिश विद पटेल सर। जैसा कि हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था। जिसने वह वीडियो ना देखा हो, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस टेंस को अगर पढ़ लिया तो आगे के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेंगे वो पूरे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस के जैसे ही रूल आगे होते हैं, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी जो पहचान है उसको देखेंगे सबसे पहले। यानी कि पहचान में क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, नंबर एक, इस टेंस में किसी कार्य के शुरू होने का समय भूतकाल में, याद रखना, यानी कि शुरू जब समय होता है उसका समय होता है भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में, है ना। और उसके जारी रहने का समय वर्तमान तक रहता है। कब तक रहता है? वर्तमान तक रहता है। तो हम समझ जाएंगे वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। अब देखो कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि मैं पिछले 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए समय कब था? भूतकाल, पिछले बोला ना, यानी कि पिछले 2 घंटे से समय भूतकाल है, भूतकाल की बात हो रही है। और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के सेंटेंस का यूज किया जाएगा इस टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेंस में यहाँ से रूल है इस टेंस में हैज हैव, है ना, हैज बीन और हैव बीन, यानी कि हैज हैव और उसमें बीन लगाएंगे, दोनों में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो कोई पूछे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, तो हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब आगे बढ़ेंगे। हैज बीन का प्रयोग किसके साथ होगा? तो हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होगा। यानी कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन का मतलब कोई भी नाम हो, सिंगल हो, वहाँ पर हैज बीन का यूज होगा। आगे चौथा में क्या होगा? हैव बीन का यूज कहाँ पर होगा? आई, बी, यू, दे, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो, इनके साथ आगे लिखा और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन का यूज होगा। जहाँ पर बहुवचन है, बहुत सारे नाम हैं, वहाँ हैव बीन होगा, और जहाँ सिंगुलर है वहाँ पर किसका यूज होगा? हैज बीन का यूज होगा। पांचवा है, इस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि मेन वर्ब का क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं V1 प्लस आईएनजी। वी का होता है वर्ब का, V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर आपको ये थोड़ा रूल ना समझ में आए तो एक बार बैक करके इसको डबल से देख लेना। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, और अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो बाकी जो भी सेंटेंस होंगे वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसको ध्यान से आपको देखना बस है, आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसा हम पहले करते थे वैसा ही ये थोड़ा सा बदलना है। क्या करते थे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब करते थे, उसके बाद क्या करते थे हम? ऑब्जेक्ट। इसमें वैसा ही है, थोड़ा सा बदलना, सेल्फ सब्जेक्ट आता ही है और स्ट्रक्चर है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसमें करते, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव और प्लस बीन, है ना। हैज हैव के साथ क्या आएगा? बीन आएगा, और फिर मैंने बोला था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं, मेन वर्ब करते, तो यहाँ पर मेन वर्ब किया। मेन वर्ब में इसमें आईएनजी का यूज होगा, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के जस्ट बाद ध्यान रखना ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद सिंस फॉर का यूज होगा, ये मत भूलना। क्या होगा? सिंस फॉर का यूज होगा, और टाइम का उसके बाद सिंस फॉर आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंस फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस फॉर का यूज कहाँ होता है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि सिंस फॉर। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम सबसे आगे जाएंगे, सिंस फॉर का यूज कहाँ होता है इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर रिटर्न वहीं वापस आएंगे। देखिए सिंस का यूज, देखिए सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक के लिए होता है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि वो पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ सिंस होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर एक टाइम मिल गया, पॉइंट मिल गया, कितने बजे से? 2 बजे से। अगर मैंने बोल दिया मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, तो भी यहाँ पॉइंट मिल गया, इसलिए वहाँ पर किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। अब अगला है फॉर का। फॉर का प्रयोग किसी पीरियड ऑफ टाइम से पहले होता है ना।
पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ याद रखना पीरियड, जैसे मैं बोल दूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब पीरियड बन गया यहाँ कितने घंटे का, 2 घंटे का। मैंने ये तो कहा नहीं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, अगर 2 बजे से बोल देता तो वहाँ पर क्या हो जाता, फिर पॉइंट मिल जाता, क्योंकि घड़ी का स्विच एक पॉइंट की जगह होता है 2 बजे, है ना। यदि मैं बोलूँ कि फरवरी से पढ़ा रहा हूँ तो फरवरी एक महीने का पॉइंट है, यानी 12 महीने से एक पॉइंट फरवरी का बन जाता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ या फिर 5 महीने, तो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो पॉइंट नहीं मिलता, पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, इस प्रकार हम सिंस फॉर का यूज करना सीख गए हैं। चलिए अब हम वहीं आगे जहाँ से हम प्रैक्टिस कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, वहीं चलते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज करते हैं सीधे, है ना। तो सबसे पहले पहला है, क्या है एग्जाम्पल, मैं 5 दिन से खाना खा रहा हूँ। देखिए उसके लिए क्या होगा, आई सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आएगा, हैव, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा था हमने इसको हैव को, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा, हैव के बाद आएगा बीन, है ना। ये अभी आगे देखेंगे हैव के जस्ट बाद सब जगह बीन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हैव के बाद बीन आएगा, क्योंकि ये इसी के साथ चलती है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब खाना होता है तो ईट में लगा देंगे आईएनजी, फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, खाना, खाना किस में होता है, फूड में होता है, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर सिंस फॉर आ गया। देखिए 5 दिन से, 5 दिन यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है ना, फिक्स टाइम नहीं कि मैं पिछले 5 दिन का वो दिन बता दिया कि मैं सोमवार से, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पीरियड है, इसलिए फॉर का यूज किया गया है, याद रखना। और 5 डेज यहाँ लिख दिया, इसलिए सेंटेंस बन गया आई हैव बीन ईटिंग फॉर 5 डेज, कि मैं 5 दिन से खाना खा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा है, वह पिछले 2 घंटे से खेल रहा है। अब यहाँ पर पीरियड बन गया, पिछले 2 घंटे का क्या बन गया, एक पीरियड बन गया, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम बन गया है। एक कोई टाइम नहीं मिल रहा कि इतने बजे से खेल रहा हूँ, 2 घंटे से खेल रहा है वो टाइम। ठीक है, इसलिए इसको कैसे बदलेंगे, सबसे पहले ही आएगा, ही के साथ आएगा हैज, है ना, ही के साथ हैज आएगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज आएगा, और उसके बाद बीन, और फिर मेन वर्ब होता है खेलना होता है, प्ले में लगा देंगे आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस फॉर का यूज पिछले 2 घंटे, चूँकि यहाँ पीरियड बन गया है, पीरियड बना है, यानी कि एक टाइम पीरियड, यानी कि उसको समय अवधि बोलते हैं हिंदी में, पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं, समय अवधि बन गई, कितने देर की समय अवधि बन गई, द लास्ट 2 आवर्स, है ना, पिछले 2 घंटे, इसको तो डायरेक्ट लिखते पिछले 2 घंटे, द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, याद रखना, है ना, अगर 2 घंटे बोलते तो 2 आवर्स बोल देते, इसमें पिछले जोड़ दिया तो द लास्ट जोड़ दिया हमने। अगला तीसरा है, वे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए वे सुबह से पढ़ा, अब सुबह तो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। देखिए पूरा जो दिन का चक्र होता है वो क्या होता है, सुबह होता है, शाम होता है, दोपहर होता है, मिडनाइट होता है ना। इस प्रकार जब दिन के पूरे जो टाइम पीरियड होते हैं उसमें कुछ पॉइंट होते हैं, है ना, उस पॉइंट से पहले हम सिंस का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज आएगा सुबह के पहले, है ना। तो इसलिए कैसे बनाएंगे इसको, बे को बोलते दे, प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए हैव बीन आ जाएगा, और पढ़ाई करना होता है स्टडी में लगा देंगे आईएनजी, तो स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों आ गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे इसको बना देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, इसको भी याद रखना, इसमें कुछ नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते थे, जैसे हम इसमें करते थे वैसे ही करना है। पहले हमने ये बताया था नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाते थे, तो यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो बीन रहता है, हैज बीन और हैव बीन रहता है, उसके दोनों के बीच में ही नॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बीन आएगा, यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर आएगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद सिंस फॉर, टाइम प्लस अदर वर्ड, ये तो ज्यों करते हैं आएगा सब आगे का, है ना। अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, मैं पिछले 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा मैं पिछले 2 घंटे से, वही बात है, पिछले 2 घंटे यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है ना। और जब पीरियड ऑफ टाइम है तो हमें क्या करना है उसका, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, उसके बाद एडजस्ट करके हम, हाँ देखिए पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर का यूज होगा, किसका यूज होगा, फॉर। इसको बनाते हैं आई, मैं यानी कि आई के साथ आता है हैव, और चूंकि हैव के जस्ट बाद नॉट आएगा फिर बीन। यहाँ याद रखना नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाओगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो हैज बीन और हैव बीन इन दोनों के में क्या ध्यान रखना है कि बीन के पहले लगाना है हैज, और हैव को अलग कर देना है। जैसे आई के साथ हैव आता है तो हैव को अलग कर दिया, फिर नॉट लगाया, उसके बाद बीन के बाद ही लगाएंगे हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है पर खाना, खाने को क्या बोलते हैं ईट में आईएनजी लगाएंगे, फिर खाने को बोलते हैं फूड।
है ना। अभी मैंने सभी सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखे ताकि आपको अच्छे से टेंस समझ में आ जाए। मैंने अभी डिफ़िकल्ट सेंटेंस नहीं लिए हैं। आगे हम और एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हमारे टेंस हो जाएंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम डिफ़िकल्ट सेंटेंस लेंगे, है ना। अब यहाँ पर फॉर आ गया, फिर द लास्ट 2 आवर्स, द लास्ट 2 वही लिखा है पिछले 2 घंटे से, द लास्ट 2 आवर्स, है ना। आगे है दूसरा, वह सुबह से खेल नहीं रहा है। अब देखिए सुबह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, दोपहर सुबह, है ना। तो ही के साथ आएगा हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन प्ले में आएंगे प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे बनाएंगे। अब तीसरा देखते हैं, वे शाम से पढ़ाई नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ पर शाम से आ गया, शाम मैंने बोला कि दिन को भी डिवाइड किया गया है विभिन्न पार्ट्स में, तो यहाँ पर शाम भी उसका एक पार्ट्स होती है ना, मॉर्निंग भी पार्ट्स होती है, इसलिए क्या होता है टाइम वो पॉइंट होता है, क्या होता है पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा, इसको याद रखना सिंस, इसलिए इवनिंग आएगा। देखिए बे यानी कि दे और हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, और उसके बाद पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडिंग, और सीधे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सीधा क्या है टाइम है, पढ़ाई क्या है शाम से एक टाइम है ना, तो इसलिए सिंस इवनिंग। चलिए अब हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, जैसा निगेटिव सेंटेंस में नॉट तो हट जाएगा इसमें, और सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा क्या हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट, बस वही हमने किया। देखिए हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रख दिया और सब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, उसके बाद फिर बीन रख दिया, बीन को कहीं नहीं हटाना, बीन यहाँ से पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए ये पूरा बीन के बाद पूरा जो स्ट्रक्चर हो सेंटेंस का वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। बीन आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस फॉर टाइम अदर वर्ड, हाँ ज्यों का त्यों नहीं, थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाए क्योंकि हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, है ना। चलिए आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं इसमें हमने 2 सेंटेंस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी यहाँ पर हम उसको समझते हैं पहले कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। क्या वह सुबह से काम कर रहा है, देखिए क्या वह सुबह से काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज आएगा, तो हैज वह यानी हैज ही बीन आएगा, क्या आएगा फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें काम करना किस वर्क, काम करना होता है वर्क मीन्स, है ना, वर्क में आई नहीं लगा दे वर्किंग, है ना। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, क्या काम कर रहा है, उसने बोल दिया तो काम कर रहा है, लेकिन कौन सा काम कर रहा है ये तो बताया नहीं है। अगर बोलते किताब पढ़ने का काम कर रहा है या फिर खाना बनाने का काम कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हमने सीधे सीधे वर्क में आई नहीं लगाया, वर्क को ही वर्ब बना दिया है, वो वर्ब है तो वर्क में आईएनजी, फिर उसके बाद सिंस फॉर, सिंस है फिर मॉर्निंग आ जाएगा, ठीक है। अगला, क्या वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो देखिए क्या वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर वे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है हैव, फिर उसके बाद दे, फिर उसके बाद बीन, जैसा कि ऊपर स्ट्रक्चर में दिया गया है, फिर वेट, इंतजार करने को बोलते हैं वेट में लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस होता है जहाँ पर वहाँ पर हम क्या आईएनजी लगाते हैं। अब 2 घंटे से है इसमें, तो 2 क्या है पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फॉर आएगा फॉर 2 आवर्स, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर। क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इनको पढ़ेंगे। बस इंट्रोगेटिव जैसा ही है, इसमें सिर्फ नॉट जुड़ जाएगा, वही सब्जेक्ट और बीन के बीच में, बीन आगे चली जाती है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, नॉट यहाँ पर रहता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव रहता है, हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट रहता है हैज हैव पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है नॉट, और उसके बाद आता है बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और ज्यों कहते हैं जैसे जैसे हम करते रहे कि सिंस फॉर के बाद टाइम आता है, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, देखिए वह के लिए क्या आएगा ही के साथ आता है हैज ही, अब नहीं के लिए नॉट आएगा और बीन आएगा, फिर नॉट बीन, हैज ही नॉट बीन काम करना वर्किंग, आईएनजी लगेगा ना, वर्किंग सुबह से सिंस मॉर्निंग, बस हो गया, बहुत आसान है ना। अब अगला है, क्या वे 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्या वे 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो देखिए अब इसमें क्या होगा, बे के लिए दे आएगा, दे के लिए हैव आता है, हैव दे नॉट बीन वेटिंग, इंतजार करना। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। इंतजार करना होता है वेट मीन्स, आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, किसका इंतजार कर ले, ये तो नहीं है इसमें, है ना।
अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस फॉर पे आ जाएंगे। सिंस फॉर है 2 घंटे, 2 घंटे क्या है, पीरियड है तो इसलिए फॉर आएगा, है ना, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, और 2 घंटे यानी 2 आवर्स। ऐसे इस वीडियो को हम अभी तक यहाँ तक ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, 5वां और लास्ट है, उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना, क्योंकि हमको अभी बहुत सारा दूसरा काम भी करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा वीडियो देखने में भी हमें टाइम नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन में क्या होता है, WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड पहले आ जाते हैं, उसके बाद हैव आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वही जो कहते हैं बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस फॉर के बाद टाइम आता है, टाइम, है ना, टाइम 2 बार लग दिया बाई मिस्टेक, टाइम आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वह कितने दिन से क्या कर रहा है, हाँ इसको ऐसे भी हम कह सकते थे, वह कई दिन से क्या कर रहा है ना, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन किससे बना, कितने दिन से नहीं बन रहा, क्वेश्चन बनाने वाला शब्द है ये क्या, तो क्या, तो WH वर्ड क्या है, व्हाट, तो सबसे पहले क्या आएगा, व्हाट, ठीक है। लेकिन वह कितने दिन से क्या कर रहा है, व्हाट वर्क, है ना, करना किस में, यहाँ पर वर्क, व्हाट वर्क आएगा, व्हाट वर्क आएगा यहाँ पर, क्योंकि अंडरस्टूड रहता है यहाँ पर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर वर्क लिख देते हैं, व्हाट वर्क, फिर उसके बाद आता है बीन, वह कितने दिन से क्या कर रहा है, चूंकि सब्जेक्ट तो वह है यानी कि सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा, व्हाट वर्क हैज ही, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ना, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद बीन आएगा तो बीन लिख दिया, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, तो मेन वर्ब क्या करना, डू में लगा देंगे ING, डूइंग, है ना, डूइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सिंस फॉर आएगा, सिंस फॉर आएगा, मैनी डेज, है ना, क्या आएगा, मैनी डेज। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान देख लीजिए, उसके बाद अपना अपना काम करना है, आपको जो भी करना हो, इतना वीडियो तो देखना जरूरी होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो अभी सबसे लास्ट में याद रखने वाली, रिमेंबर। देखिए पहला है, इस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, याद रखना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, वही चीज़ है, रिवाइज कर लो इसको, क्योंकि ये भूलती है, इसको बार बार इसको रिवाइज करने की जरूरत है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जहाँ पर आपको लगे कि एक पॉइंट मिल गया है, वहाँ पर आपको सिंस का यूज कर देना है ना, और जहाँ आपको लगे एक पीरियड बन गया, एक अवधि बन गई, जैसे मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कई सालों की एक अवधि बन गई, अगर मैंने बोल दिया मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं 2005 से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बोलने की, जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2017-18 से पढ़ा रहा हूँ, ये सच्चाई भी है, तो वहाँ पर 2017-18 बोल दिया मैंने, तो ये पीरियड ऑफ टाइम ना बन करके क्या बन गया, पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, तो वहाँ पर सेंस का यूज होगा। चौथा है, इस टेंस में एक्शन अभी भी जारी है, हाँ क्योंकि आज भी पढ़ा रहा हूँ, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, तो चूंकि पास्ट भी है उसमें और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसकी पहचान में क्या, इस टेंस में एक्शन अभी भी जारी है या हाल ही में समाप्त हुई है, और उसका असर प्रेजेंट में है, अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ, हाँ बोल सकता हूँ, पर अभी भी असर है उसका, है ना। इस प्रकार अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।